जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है मोदी की, नेतन्याहू की, वाज़े है दोनों यार हैं। मोदी और नेतन्याहू तो भाई भाई हैं ही, लेकिन एक तीसरा भाई अमेरिका भी है इनका, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी लंबी तकरीर की है, और मैं समझता हूँ कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त जो ये विजिट है मोदी का, ये पूरी दुनिया के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। आप इतने पावरफुल हो तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पावरफुल है और नरेंद्र मोदी साहब भी पावरफुल है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फॉर्मली with full conviction in this moment and beyond. बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों लीडरान की। एक हम जानते हैं यहूदी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है, एक हिंदू दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है। आइस ब्रेकर मिसाइल है, स्पाइस बॉम्ब और हैरून ड्रोन्स हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दौरा इजराइल और अहम जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उसकी गूंज है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। ये मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुध से यानी वेडनेसडे से इजराइल के 2 रोजा दौरे का आगाज करने वाले हैं, जिसके दौरान फोर्ब्स के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान अहम डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत होने का इम्कान है। पीएम मोदी का इजराइल का ये दूसरा दौरा होगा। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक इंडिया इजराइल के साथ टोटली जो मजमूई तौर पर तकरीबन $9 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट्स या मुआहदे करने जा रहा है, जिनके तहत स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। अच्छा, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि मोदी के दौरे के दौरान इजराइल के साथ जिन अहम दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं, इनमें जदीद तरीन ड्रोन्स की खरीदारी भी इसमें शामिल होगी। इन मुआहदों के तहत इंडिया इस बात पर जोर दे सकता है कि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया में उसकी मतलब प्रोडक्शन शुरू हो, वो वहां पर बने। अच्छा, द हिंदू बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसके रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इजराइल से हेरून MK2 ड्रोन्स की इजाफी मिकदार खरीदने का जो मंसूबा है वो बना रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं कि ये ड्रोन कितना लीथल है और इसका जो रोल रहा है अभी मई 2025 में पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, तो उसकी वजह से अंदाजा किया जा सकता है कि इंडिया कीन इंटरेस्टेड टू बाय दोस ड्रोन्स और बड़ी तादाद में वो इसको खरीदना चाहते हैं। अच्छा, airforceTechnology.com एक बड़ी अहम वेबसाइट है जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज के हवाले से रिपोर्ट बनाता है। वो उनके मुताबिक ये ड्रोन एक वक्त में 45 आवर्स तक यानी 45 घंटे तक मुसलसल नॉन स्टॉप ये हवा में आपकी ये फ्लाइंग कर सकता है, ये परवास कर सकता है। ये ड्रोन जो पेलोड लेके जा सकता है दैट इज 470 किलोग्राम, यानी ऑलमोस्ट हाफ अ टन जो पेलोड है ये उसको कैरी कर सकता है। ये इतना ये पावरफुल है कि ये 470 केजी वेट जो है ये उठा के और ये लेके जा सकता है। कहां तक लेके जा सकता है? 35,000 जो फीट्स है उसकी हाइट ये पकड़ सकता है, बुलंदी जो इसकी है जहां तक ये उड़ान भर सकता है। और कोई भी वेदर हो, कोई भी वेदर कंडीशन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यानी जिसे कहते हैं कि 110% परफेक्ट अपनी जिसे कहते हैं जिस टारगेट पे जाना होता है उस पे ये पहुंचता है। जरा सोचें कि अगर 45 आवर्स ये ट्रैवल कर सकता है तो इट्स मीन कि अगर ये अमृतसर या न्यू दिल्ली से उड़ता है तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान का कोई भी कोना इसकी पहुंच से दूर नहीं होगा। अगर मतलब सिंध के साथ जो उनके बेसिस वगैरह हैं वहां से ये उड़ता है तो पूरा सिंध और बलूचिस्तान इसकी रेंज में होगा। अगर ये सियालकोट या इसके इलाकों से करीब से उड़ता है तो पंजाब एंड और भावलपुर से उड़ता है तो साउदर्न पंजाब, नीचे से उड़ता है तो आपका ये मतलब लोअर या सेंट्रल पंजाब, और इसके साथ साथ खैबर पुख्तूनख्वा
अगर कश्मीर के किसी इलाके से उड़ता है तो इट्स मीन कि ये खैबर पुख्तनख्वा के बहुत से इलाकों को भी ये टारगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द GBN आपका पाकिस्तान साइड का कश्मीर। यानी ये सोचें इसलिए कि 45 आवर्स बहुत बड़ा टाइम होता है कि अगर ये ट्रेवल करता है तो ये किसी भी जगह पे पाकिस्तान में ये पहुंच सकता है। और मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि जो 2025 में जो जंग हुई उसमें इस ड्रोन का बड़ा, इजरायली ड्रोन्स का बड़ा चर्चा रहा है। अच्छा, इंडिया की तरफ से इन जो एग्रीमेंट से कुछ शेयर नहीं किया गया, लेकिन हमने नॉर्मली देखा कि पाकिस्तान, चीन, इंडिया, इवन ईरान या इस रीजन के बाकी कंट्रीज ये इसी तरह की चीजों को शायद इतना मतलब एक्सपोज नहीं करते, कुली डुली बात कम करते हैं। 90 लाख, उसमें से भी 20, 22, 25 लाख जो हैं नॉन जूस हैं, जेंटाइल्स जिनको कहा जाता है। तो 70 लाख यहूदियों की अचीवमेंट साइंस में, टेक्नोलॉजी में 1.25 अरब या 2 अरब मुसलमानों से ज्यादा है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है मुसलमानों के लिए कि इतने कम यहूदी। फिर नोबेल प्राइज आप देख लीजिए कि मुसलमानों ने कितने जीते हैं और जूस ने, जो कि एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो, कि उन्होंने कितना वो किया है। तो तालीम के साथ जो कमिटमेंट है उनकी, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। शायद ही किसी कौम की, किसी कम्युनिटी की इतनी ज्यादा कमिटमेंट एजुकेशन के साथ है जितनी यहूदियों की है। देयर वाज अ टाइम, चीमा साहब, व्हेन हार्वर्ड एंड अदर यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज वुड नॉट एडमिट जूइश स्टूडेंट्स। इतना प्रेजुडिस था। तो उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, कोई धमाके नहीं किए, हार्वर्ड को उड़ाने की कोशिश नहीं की। दे फॉट देयर बैटल्स पॉलिटिकली एंड जुडिशियली। उन्होंने अदालतों में गए, मीडिया पे गए कि भाई हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। तो ग्रेजुअली जो है हार्वर्ड ने कहा कि अच्छा आप 2% है तो 2% कोटा ले लो। उनका अच्छा 2% तो दो, उसके बाद फिर बाकी देखेंगे। आज हार्वर्ड में 33% से ज्यादा जूइश स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ रहे हैं, हालांकि उनकी अमेरिका में आबादी जो है वो 2% से भी कम है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। इसको साजिश नहीं है ये कि जी यहूदी जो है अच्छे ओहदों पे पहुंच जाते हैं। तो फेडरल रिजर्व का एक चेयरमैन था, यहूदी था वो, उसकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि वो ऑड जॉब्स किया करता था जब समर वेकेशन होती थी। कोई बिलियनियर यहूदी उसको कोई साजिश के तहत पैसे नहीं भिजवाता था कि तुम्हें जरूरत नहीं है मेहनत करने की। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा पूरी दुनिया में ग्लोबल हेडलाइंस बना रहा है और उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चल रही थी कि कुछ ही दिनों में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे और ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। लेकिन इसी बीच भारतीय प्राइम मिनिस्टर इजराइल पहुंच गए। इसी वजह से दुनिया ये कयास लगा रही है कि क्या ईरान पर हमला होगा या भारतीय प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के बावजूद इजराइल ऐसा करेगा या फिर उसको कुछ दिन के लिए और पोस्टपोन किया जाएगा। साथ ही साथ इस डील से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक मेल्टडाउन देखा जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड नहीं चाहता कि भारत क्लोज हो और ज़्यादा इजराइल के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेसेट में खड़े होकर, जो उनकी पार्लियामेंट है, वहाँ पर ये बोला कि भारत इजराइल के साथ फर्मली खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और पूरा सपोर्ट करेगा इजराइल को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से भारत और इजराइल के संबंध हजारों साल पुराने हैं। और इस विजिट से जो सबसे ज़्यादा देश टेंशन में है वो है टर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस समय सांसें रुकी हुई हैं क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी डील पर साइन करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट सीधे सीधे टारगेट बन सकते हैं। और वो डील है गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल की, जो एक तरह का बंकर बस्टर बॉम्ब की तरह काम करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो काफ़ी नर्वस है क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई में भारत उनके ऊपर भी इस तरह की मिसाइल छोड़ सकता है और वो कितने भी गहरे बंकर में घुसे होंगे वहाँ पर भी जाकर ये उनको टारगेट कर सकता है। और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है क्योंकि इजरायली जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो कभी फेल नहीं होते। और भारत जिस तरह से एग्रेसिवली डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ तो उनकी नर्वसनेस जायज़ भी है।